भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक जोगी राजमहल के बाहर आवाज लगा रहा था, माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। राजमहल से रानी उतरी और जोगी को देख के एकदम चकित रह गई। वो जोगी और कोई नहीं, उसका पति था जो कि राजा भर्तृ था, और वो रानी पिंगला थी। रानी पिंगला ने अपने पति को ऐसे रूप में देखकर सदमे में आ गई। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की, जब मालवा का शासक गंधर्वसेन हुआ करता था। गंधर्वसेन निसंतान था, उसके बच्चे नहीं थे। एक दिन मालवे के पास कोई गांव में गुरु गोरखनाथ अपने 1400 शिष्यों के साथ आए थे। रानी को पता चला कि गुरु गोरखनाथ उज्जैन नगरी के पास आए हुए हैं, तो रानी ने अपने पति से कहा कि हमें भी है जो गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने चाहिए। राजा ने रानी को समझाया कि अब बुढ़ापे में कौन से बच्चे होंगे। रानी ने वापस अपने पति को समझाया कि भगवान ये नहीं देखता है कि उसको किस समय क्या, कोई अवस्था नहीं देखता किस समय क्या देना चाहिए, वो दे देता है। राजा ने अपनी पत्नी की बात मान गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने गए। रानी ने गुरु गोरखनाथ के चरण स्पर्श करने के पर कहा कि उसे सभी लोगों की सुख प्राप्त है, बस केवल संतान नहीं है, घर में किलकारी नहीं है, उसी की सोच है। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि साधुओं को जिमाओ, क्या मालूम उनके आशीष से आपकी बात मानी जाए। रानी ने अपने हाथों से उन 1400 शिष्यों को भोजन परोसा। साधु खुश हुए, गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा गंधर्वसेन के भर्तृ, विक्रम और मैणावती नाम के 3 बच्चे उत्पन्न हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और राजा गंधर्वसेन जब बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने अपना वानप्रस्थ जीवन यापन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना सारा राजपाट बड़े बेटे गंधर्वसेन को दे दिया और वो जंगल की तरफ चले गए। गंधर्वसेन की शादी राजकुमारी पिंगला के साथ हुई थी। पिंगला अत्यंत सुंदर थी, जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। समय बीत रहा था। मालवा के पड़ोस के कोई छोटे राज्य से एक अश्वपति नामक एक सेनाधिकारी मालवा नरेश के सामने प्रस्तुत हुआ और अपनी सेवाएं उनके राज्य में देने की बात कही। राजा भर्तृ ने उसे अपनी सेना में रख दिया। अश्वपति बड़ा चालाक और कुटिल व्यक्ति था। राज दरबार में कलावती नाम की नृत्यांगना और वेश्या से वो प्यार करता था। उसने रानी पिंगला को देखकर उस पर मोहित हो गया, लेकिन वो तो सेवक था। वो अपने मन के उद्गार कैसे व्यक्त करता, वो मन ही मन रानी पिंगला के समीप जाने की कोशिश करता और उसे उपाय सूझ गया। कलावती के द्वारा एक मंत्रित ताजीब रानी पिंगला को पहनाने में कामयाब हो गया। इसके बाद में रानी पिंगला उस पर मोहित हो गई। चोर दरवाजे से अब दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। वो कलावती से प्यार कर आनंद देता था और रानी पिंगला से प्यार करके इससे आनंदित होता था। इश्क और मुश्क कभी छिप नहीं सकता। राजा भर्तृ के छोटे भाई विक्रम
को ये बात पता चली तो वो बहुत तनाव में आ गया, वो बहुत सदमे में आ गया, लेकिन उसने अपने धैर्य नहीं खोया। उसने शांति से इस बात को निपटाने की कोशिश की। उसने अपने भाभी से कहा कि भाभी, आप इतने बहादुर राजा की पत्नी हैं, एक बहुत बड़ी साम्राज्य की मालकिन है, आपको सेवक से प्रेम करना उचित नहीं है। रानी पिंगला उस समय तो चुप हो गई, लेकिन राजा भरतरी के कान भरे कि आपका छोटा भाई राजकुमार विक्रम मेरे से है जो उलझ रहा है और मेरे पर बुरी नीयत रख रहा है। राजा भरतरी चूंकि पिंगला से बहुत प्यार करते तो उसकी बातों में आ गए और उसके समझाते ही उसे कहती बड़े गुस्से में आ गए। राजा भरतरी ने निश्चय किया कि अपने छोटे भाई विक्रम की हत्या करवानी चाहिए। इसने बहुत बड़ा पाप किया है, अपनी माँ समान भाभी के साथ ये नज़र बुरी रखता है, तो इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। राजा भरतरी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को उसकी हत्या करने के लिए कहा। सुरक्षा कर्मी धोखे से राजकुमार विक्रम को जंगल में ले गए उसकी हत्या करने के लिए। सुरक्षा कर्मियों को ये पता था कि ये राजकुमार निर्दोष है, सीधा है, सच्चा है, तो इसको नहीं मारेंगे। राजकुमार को घने जंगलों में छोड़ दिया और किसी हिरण को मारकर उसके कपड़े को खून से सनाकर राजमहल में ले आए और राजा भरतरी को बताया। और रानी पिंगला तो बहुत खुश हुई अपने देवर की हत्या के बाद में। अब उसे कौन रोकने वाला था? वो निसंकोच चोर दरवाजे से अश्वपति से हमेशा मिलती रहती थी और यूं समय चलता रहा। उज्जैन के अंदर ही एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। कई कई दिनों तक उसको भीख नहीं मिलती थी, भोजन नहीं कर पाता था। वो बहुत दुखी रहता था। उसने है जो वरुण देवता की उपासना शुरू की। वरुण देवता उसकी उपासना से खुश होकर उसको एक अमर फल दिया और कहा कि तू इसे बेचकर पैसा वाला बन जा, अपनी गरीबी दूर कर ले। ब्राह्मण ने वो अमर फल ले लिया और उसने सोचा कि हमारे राजा के सिवा इसको अमर फल को लेने के बराबर किसी की हैसियत नहीं है। तो वो सीधा है जो राजा भरतरी के दरबार में पहुंचा और अमर फल है जो राजा भरतरी को बेचा। राजा भरतरी ने उसको बहुत सा धन दिया जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। राजा भरतरी अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता था, तो अमर फल को लेकर वो रानी पिंगला को कहा कि ये अमर फल खा ले, जिससे कि तू और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और अमर हो जाएगी। रानी ने कहा कि ये इतना अच्छा अमर फल है तो मैं सुबह है जो नहा धोकर पूजा पाठ करके ही खाऊंगी, उससे पहले नहीं खाऊंगी। राजा ने अमर फल दे के वो चले गए। दूसरे दिन रानी पिंगला ने अपने प्रेमी अश्वपाल को वो फल दे दिया कि तुम खा लो इसे। अश्वपाल ने भी यही कहा कि ये इतना अच्छा फल है तो इसको सही मुहूर्त पर ही खाऊंगा। अश्वपाल वो अमर फल लेकर सीधा कलावती वेश्या के पास पहुंच गया। कलावती को कहा कि अमर फल तू ले, सदैव हमेशा जवान रहेगी, अमर हो जाएगी। तो कलावती को अब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। वो सादा जीवन बिताना चाहती थी। उसे जीवन से मोह माया से उसका मन भंग हो गया था। तो उसने भी यही कहा कि मैं भी सुबह है जो नहा धोकर पूजा पाठ कर कर ये अमर फल खाऊंगी। सुबह वो नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने साथियों के साथ राज दरबार में गई। नृत्य संगीत के पश्चात कलावती राजा भरतरी से बोली, हे राजन, मेरा ये निवेदन है कि ये अमर फल आप खाइए,
क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं, प्रजावत्सल हैं, सदैव प्रजा के हित का काम करते हैं, रात दिन उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो आप ये फल खाएंगे और तो और ज़्यादा अच्छा होगा, आपको अमर होना चाहिए। राजा भर्तृहरि ने इस अमर फल को देखकर भुचक के रह गए, एकदम हक्के बक्के रह गए कि क्या हो गया। वो सीधे राजमहल में गए और रानी पिंगला से अमर फल मांगा। रानी पिंगला वो जवाब नहीं दे सकी। राजा वापस दरबार में आए और कलावती से दूसरा अमर फल मांगा। कलावती दूसरा अमर फल कहाँ से लाती? उन्होंने सारी कहानी बता दी कि मैंने अश्वपाल से है जो ये अमर फल लिया है। राजा ने अपना दिल पकड़ लिया। उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? मेरे भाई ने है जो मुझे आगाह किया था कि रानी गड़बड़ कर रही है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने प्यार और मोह के वशीभूत उस पर है जो मैंने इतना विश्वास कर लिया। आज उसने मेरे पीठ पर खंजर घोंप दी है। उसे रहा नहीं गया। उसने तत्काल फैसला कर लिया कि मैं अब है जो इस भौतिक दुनिया को त्याग दूंगा और मैं है जो जोगी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा। और अपने भाई को आवाज़ दे देकर याद करने लगा कि ओए हाय मेरे भाई, मैं तेरे से इतना प्यार करता था, कितना चाहता था, मैंने तेरी हत्या करा दी, तेरे को मरवा दिया। दरबार में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने ये संवेदना और ये दर्द भरा दृश्य देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि हमने आपके छोटे भाई विक्रम को नहीं मारा है, हमने किसी हिरणी को मार के उसका खून से सना कपड़ा आपको बताया था। राजकुमार विक्रम तो जिंदा है और जंगलों में है। राजा भर्तृहरि को कुछ राहत मिली। अपने मंत्री को भेजा कि जाके उसे अपने छोटे भाई को लेके आए और वो है जो संन्यास लेने की तैयारी करने लगे। राजकुमार विक्रम को दरबार में लाया गया। राजा भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी। दोनों भाई और दरबारियों में मौजूद व्यक्तियों के अश्रु धाराओं का समुद्र बह रहा था। ये माहौल इतना गमगीन और ऐसा हो गया था कि इसका वर्णन करना भी शब्द नहीं है, वर्णन करने के भी शब्द नहीं है। राजा निर्णय ले चुके थे कि उन्हें है जो सन्यासी ही बनना है। गुरु गोरखनाथ के पास गए। गुरु गोरखनाथ ने कहा सबसे पहले अपने घर वालों से है जो भीख मांगो, फिर आप मेरे पास आओ। राजा भगवा वस्त्र धारण कर राजमहल में गया। ड्योढ़ी के पार रानी पिंगला को आवाज़ दी, माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। माता नीचे आई, रानी पिंगला नीचे आई और अपने पति को इस रूप में देखकर वो रो पड़ी कि हे नाथ, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से हुआ। मेरी मती मारी गई थी, मैं गलत संगत में पड़ गई थी, आप मेरी गला काट दो, मुझे यहाँ से निष्कासित कर दो, लेकिन आप है जो जोगी मत बनो, आप जोगी मत बनो। राजा भर्तृहरि ने कहा कि ये सब कर्मों की रेखा है और ब्रह्मा जी के हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं जोगी बन गया हूँ, मुझे भिक्षा दे माते, भिक्षा दे। और राजा भर्तृहरि टस से मस नहीं हुए और पिंगला भी थक हार कर बेटा कह के उनको भिक्षा दी। फिर राजा भर्तृहरि मंत्रियों से भिक्षा मांगी। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, आपके बगैर इस राजपाट को कौन संभालेगा, पड़ोसी शत्रु हमला करके कब्जा कर लेंगे। राजा ने मंत्री को समझाया कि ये दुनिया बनती है बिगड़ती है, कौन यहाँ रहता है कौन यहाँ रुकता है, सबको जाना होता है।
और मेरे मन में है जो सबसे मोह भंग हो गया है, मैं कुछ नहीं समझता, आप मुझे भीख दीजिए, मैं चलूँ। मंत्रियों ने भीख दिया। फिर उज्जैन शहर की जनता उमड़ पड़ी, जनता से भी भीख, एक एक लोगों से भीख मांगी, अपना झोला भरा। जनता, जन समूह जो कि बहुत दुखी हुआ, अपने प्रिय राजा को जोगी बनते नहीं देखना चाहता था, लेकिन राजा जोगी बन गए। उनको एक छोटे हादसे ने, छोटा हादसा नहीं था, बड़ा हादसा था, इस हादसे से वो है जो जोगी बन गए।